दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान मंजरी में आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है, एक राजा थे, महाराजा विक्रम सिंह। वो अपने नगरवासियों से बहुत प्रेम करते थे। वो अपने नगरवासियों को इतनी सुख सुविधाएं प्रदान करते थे कि उनके नगरवासी कभी भी अपने नगर को छोड़कर नहीं जाया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन यापन के लिए अपने राजा जी से सब कुछ अपने नगर में ही मिल जाता था। एक दिन महाराज विक्रम सिंह को गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि उनके नगरवासी धीरे धीरे आलसी और मंद बुद्धि हो गए हैं। इस विषय पर अपने मंत्रियों से गहन चिंतन करने के पश्चात महाराज विक्रम सिंह ने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा बनवाया और उस दरवाजे को अपने नगर के मुहान पर नगर के मुख्य द्वार के सामने रखवा दिया और नगर में यह घोषणा करवा दी कि इस विशाल दरवाजे पर एक भिन्न प्रकार का ताला लगवाया गया है। नगर का जो भी व्यक्ति उस ताले को खोल देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। महाराजा की इस घोषणा को सुनते ही अगले दिन से नगर में तमाम चिंतक और विद्वान ताला खोलने के लिए जुटने लगते, मगर उनमें से कोई भी उस ताले को नहीं खोल पाता है। जो भी आता वो अपनी अपनी युक्ति से ताला खोलने का प्रयास करता है, मगर वो ताले को खोल नहीं पाता है। इस तरह से पूरे 3 दिन बीत जाते हैं और अंत में थक हार कर सभी मंत्री महाराजा विक्रम सिंह से कहते हैं कि वो अपनी शर्त वापस ले लें, क्योंकि उनके नगर के वासियों में उस ताले को खोल पाने की क्षमता बाकी नहीं रही है। महाराजा विक्रम सिंह निराश होकर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी उनके दरबार में आता है और महाराज को प्रणाम करके कहता है कि मैं आपके नगर का वासी धुनकू हूँ। मुझे 6 माह पूर्व मेरे एक अपराध के लिए आपने 6 माह के लिए नगर से बाहर निकल जाने का दंड दिया था। 2 दिन पूर्व ही मेरा वो दंड पूर्ण हो चुका है। इस कारण मैं अपने नगर में वापस आ गया हूँ। अतः मैं आपसे उस विशाल दरवाजे का ताला खोलने की आज्ञा मांगने के लिए आया हूँ। धनकू की यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और दरबारी हंसने लगते हैं, परंतु महाराजा विक्रम सिंह धनकू का यह आत्मविश्वास देखकर उसे दरवाजे का ताला खोलने की आज्ञा दे देते हैं। महाराजा और मंत्रियों के साथ धनकू जब उस विशाल दरवाजे के ताले के पास आता है तो सावधानी के साथ उस दरवाजे और उसके ताले का निरीक्षण करता है। उसके बाद धनकू कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचता है। फिर कुछ देर बाद आंखें खोलकर एक मंत्री से एक साधारण सी चाबी लाने को कहता है। मंत्री धनकू को एक साधारण सी चाबी लाकर देता है। धनकू उस साधारण सी चाबी को उस ताले में लगाता है और सभी के देखते देखते उस ताले को खोल देता है। ताला खुलते ही सभी लोग भौचक्का रह जाते हैं और धनकू से ये पूछने लगते हैं कि उसने ताला खोलने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ा था। तो धनकू कहता है कि किसी भी चीज का आकार ये कभी तय नहीं कर सकता कि वो चीज कितनी शक्तिशाली या ताकतवर है। इसके लिए हमें किसी भी चीज को अपनी बुद्धि या अपने मन में साधारण ही मानना चाहिए और उसे साधारण ही समझकर उसका हल ढूंढना चाहिए, जबकि हम इसका उल्टा अपने सामने खड़ी हर छोटी से छोटी बात को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जिसकी वजह से ही वो हमें एक परेशानी दिखाई देने लगती है। जबकि एक सैनिक अपनी बुद्धि और मनोबल से ही बड़ी से बड़ी विशाल सेना को भी परास्त कर सकता है। महाराजा विक्रम धनकू की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो धनकू कहता है कि क्षमा करें महाराज, आपके दंड के कारण जो मैं 6 माह तक अपने नगर से बाहर रहा, ये सब ज्ञान मुझे उस भ्रमण से ही प्राप्त हुआ है। महाराजा विक्रम समझ जाते हैं कि मेरे दी जाने वाली सुविधाओं से मेरे नगरवासी कुएं के मेंढक बन चुके हैं, इसलिए वो कानून बनाकर अपने सभी नगरवासियों को 2 वर्ष में 2 माह तक नगर से बाहर रहना अनिवार्य कर देते, जिससे उनकी बुद्धि का विकास होता रहे। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।